इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुअत्तल अरकान की रुकनियत बहाल। 2/3 अक्सरियत हुकूमत को मिल गई। हुक्मरान इत्तेहाद को हासिल। कौमी असम्बली में अरकान की मजमूई तादाद 235 हो गई। 2/3 अक्सरियत के बाद 224 अरकान की हिमायत दरकार होती है। कौमी असम्बली में ख़वातीन की 12 और अक़लियतों की एक मखसूस नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के अरकान की बहाली। कौमी असम्बली में ख़वातीन की 3, अक़लियतों की एक मखसूस नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के अरकान बहाल। JUI की एक खातून और एक अक़लियती नशिस्त पर बहाली का नोटिफिकेशन भी जारी। बहाल होने वाले अरकान को दोबारा हल्फ उठाना नहीं पड़ेगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों में तहरीक इंसाफ के अरकान दोबारा आज़ाद करार। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कौमी असम्बली में नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। कौमी असम्बली में अरकान की मजमूई तादाद 333 हो गई। मुस्लिम लीग नून 123 अरकान के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई। पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली की तादाद 74 हो गई। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल MKM के अरकान की तादाद 22, काफ लीग 5, IPP के 4 अरकान, मुस्लिम लीग ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी का एक रुकन हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 80 है। ऐवान में अपोजिशन को 5 आज़ाद अरकान की हिमायत हासिल। जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान की तादाद 10 हो गई। MWM, PK मैप और BNP का कौमी असम्बली में एक रुकन है। अपोजिशन अरकान की मजमूई तादाद 98 हो गई। 3 नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। वज़ीर आज़म ने कारोबारी बरादरी और टैक्स दहिंदगान के लिए सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने और FBR का आवाम से इज्जत से पेश आने की भी हिदायत कर दी। इजलास की सदारत करते हुए कहा कि मुल्की मईशत की तरक्की के लिए तमाम सरकारी इदारे FBR के साथ मुकम्मल ताउन करें। मौशी अहदाफ के हुसूल में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महसूलात की वसूली और मौशी अहदाफ के तमाम मराहिल की ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। गवर्नर की दरिया स्वात में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े से मुताल्लिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। मुतल्लिका इदारों को ऐसे वाक़यात के तदारुक और रोकथाम के लिए अपनी इस्तेदाद बढ़ाने की हिदायत। दहशत गर्दों की कमर तोड़ दी है। सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में शामिल नहीं। दहशत गर्दी एक आलमी मसला है। तालिबान हुकूमत आने के बाद अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर होने वाले हमलों में 40% इजाफा हुआ। आलमी बरादरी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से ताउन करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। कहा, भारतीय क़यादत हमारे साथ बैठे, बात करे और मसला कश्मीर हल करे। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की रविश तर्क करे। भारत दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की सलाहियतों से सीखे। पाकिस्तान हरगिज़ दहशत गर्दों के सामने नहीं झुकेगा। जितना जोर लगाना है लगा लें। आईनी तरीके से मेरी हुकूमत नहीं गिरा सकते। तमाम इदारों और रियासत को चैलेंज करता हूँ, अगर हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूँगा। चैलेंज है कि गैर आईनी तरीके से कुछ ना करें। आईनी तरीके से आप कुछ भी नहीं कर सकते। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की PTI रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने ना किसी को कहा है कि हमारे खिलाफ अदम एतमाद ना लाएं और ना कहेंगे जिसने अदम एतमाद लानी है लेकर आए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, सब मुत्तहिद हैं। बानी तहरीक चलाने का हुक्म देंगे तो उसके लिए तैयार हैं। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिद्दोजहद पाकिस्तान के अवाम की जिद्दोजहद है। हम ये जंग लड़ते रहेंगे और फतह हमारा मुक़द्दर है। PTI में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर खान बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर के खिलाफ फट पड़े। कहा, बैरिस्टर सैफ को मेरी जगह खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई सदर बनाना चाहिए ताकि एक ही शख्स पार्टी भी संभाले और सूबा भी। पार्टी के अंदर कोई फोरम मौजूद नहीं है। बैरिस्टर गौहर पार्टी के अंदर मामलात हल करते तो बाहर बात ना करना पड़ती। जस्टिस मंसूर अली शाह का सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को एक और ख़त। जजेस सीनियरिटी बगैर मुशावरत तय करने पर सवालात उठा दिए। ख़त में लिखा,
सदर पाकिस्तान पहले चीफ जस्टिस मुशावरत के पाबंद थे। आर्टिकल 200 के तहत मुशावरत लाजिम थी। सदर मुमलिकत ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय कर दी। मामला इंटर कोर्ट अपील में ज़ेर इल्तवा भी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया संग मील अबूर। 100 इंडेक्स 1,30,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान 1853 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 2,144 पॉइंट्स इजाफे से 1,30,344 की तारीखी सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स ने 2 नफ्सियाती हदें अबूर की। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.14 कमी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। टैरिफ में ज़्यादा से ज़्यादा ₹1.16 फ़ी यूनिट तक कमी होगी। नेपरा ने बुनियादी टैरिफ में कमी की हुकूमती दरख्वास्त की मंजूरी दी। एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर भी हमसे पैसे वसूल किए जाते हैं और सारा का सारा बोझ एक मरतबा फिर घूम फिर कर आवाम के ऊपर चला जाता है। ये सब मिलजुल कर सारा बोझ आवाम के ऊपर डल रहा है, तो किसी सूरत में भी ये काबिल कबूल नहीं है। फौरी तौर पर पेट्रोल की कीमत भी कम होनी चाहिए और इस लेवी को ख़त्म होना चाहिए। बड़े जागीरदारों पर टैक्स नहीं लगाते, छोटे काश्तकारों का बेड़ा गर्क कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर अवाम पर बोझ बढ़ा दिया गया, जिसकी शदीद मुखालिफत करते हैं। ये किसी सूरत कबूल नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फौरी कम की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का मुतालबा। कहा बजट में टैक्सेस लागू किए गए, अवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। सरकारी अखराजात में कमी लाते, सदर और वज़ीर आज़म हाउस के बजट में कमी करते हैं। तरक्याती बजट रकम की तकसीम नहीं, अवामी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का विजन है। 2025-26 का तरक्याती बजट पीपल्स पार्टी के अवाम दोस्त पॉलिसियों का तसलसल है। सीनियर वज़ीर शर्जील वेमन कहते हैं, अवामी ज़रूरियात और देरीना मसाइल को मद्देनज़र रखकर मनसूबों को बजट का हिस्सा बनाया। हैदराबाद और बेनज़ीराबाद के लिए 7 अरब का तरक्याती पैकेज फराहम किया। सिंध भर में पानी की फराहमी और निकासियाब के लिए नुमाया इकदाम किए। समंदरी पानी को मीठा बनाने वाले मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का शाह सलमान और सऊदी वलीअहद के लिए खुलूस से जज्बात का इजहार। मशरिक़ वस्ता में अमन और पाक भारत जंगबंदी पर सऊदी अरब की कोशिशों की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म ने बताया, पाकिस्तान ने जुलाई के लिए सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली। सऊदी सफ़ीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। नए माली साल में 7,000 अशिया पर टैक्स और ड्यूटीज़ में कमी कर दी गई। सनती खाम माल, लाइव स्टॉक और पोल्ट्री ब्रीडिंग पर इम्पोर्टेड ड्यूटी घटा दी गई। इम्पोर्टेड मछली, दूध, दही, मक्खन, पनीर और शहद पर भी ड्यूटी में नुमाया कमी। फ्रोज़न और खुश्क सब्जियों, सेब, आड़ू, खजूर के लिए मकई और आटे पर भी रिलीफ। जबकि कॉफ़ी, पास्ता और मोटर पार्ट्स और कार्बन डाइऑक्साइड सस्ते। ब्यूटी पार्लर और मेकअप का खाम माल भी सस्ता कर दिया गया। FBI ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इतलाक़ 1 जुलाई से होगा। मेटल शीट है, एम्बोज्ड है। दूसरा यहाँ पे एक इसमें बारकोड की जो है ना कोडिंग की गई है। ये जो मोनो है प्लेट के अंदर जो है ना वो प्रेस किया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध का और एक्साइज का मोनो जो के अंदर वो आपको नज़र आएगा कि रात के अंधेरे में अगर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा हो तो हमारा सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो इसकी नंबर प्लेट एज इट इज़ पड़ेगा, रीड कर लेगा जैसे कि वो दिन में कर रहा है। खबरदार, शहरी जाली नंबर प्लेट्स लगवाने से रहे होशियार। डिप्टी डायरेक्टर एक्साइज ने जाली और असली नंबर प्लेट्स में फ़र्क बता दिया। दूसरी जानिब कराची में गाड़ियों की पुरानी नंबर प्लेट्स तब्दील करने के लिए शहरियों को 15 दिन की मोहलत दे दी गई। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों को वार्निंग देकर छोड़ रहे हैं। शहरी अपनी गाड़ियों पर नई मुतारिफ कराई गई नंबर प्लेट्स लगवाएं। मुद्दत खत्म होने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
गज़ा में इजरायली फ़ौज की दरिंदगी जारी। तिज़ारा राहदारी के करीब हमले में 4 फ़लस्तीनी शहीद और 15 ज़ख्मी हो गए। इजरायली फ़ौज ने इमदादी कारकुनों के काफ़िले पर मिसाइल दागे। मगरबी किनारे में 2 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। 24 घंटे में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 142 हो गई। 28 अफराद को इमदाद की तकसीम के दौरान शहीद किया गया। इसराइल 60 रोज़ा जंगबंदी को हतमी शक्ल देने के लिए ज़रूरी शराइत मान गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा इसराइली हुकाम से तवील और नतीजा खेज बातचीत हुई। जंग के खात्मे के लिए पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर और मिस्री हुकाम जंगबंदी के लिए हतमी तजावीज़ पेश करेंगे। दोनों ममालिक ने अमन के लिए सख्त मेहनत की है। अमरीकी सदर का हमास पर मुआहदे को कबूल करने पर जोर। धमकी दी अगर ऐसा ना हुआ तो सूरत हाल मजीद ख़राब होगी। हमास ने कहा है कि वो गज़ा के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पेश करदा जंग बंदी की तजावीज़ का जायज़ा ले रही है। हफ्ते से मानसून बारिशों की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक 5 जुलाई की शाम से मानसून बारिशों की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के है। 6 जुलाई को मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होगा। 10 जुलाई तक कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्दिस्तान में गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी मानसून बारिशों की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के। ठट्ठा, बदीन और कराची में भी तेज़ हवाओं के साथ हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान। कराची के इलाके कोरंगी में फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने SSP कोरंगी से तफसीलात तलब कर ली। कहा पुलिस किलिंग में मुलविस मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार किया जाए। औरंगी टाउन में बाप ने 21 साला बेटे को अबदी नींद सुला दिया। पुलिस के मुताबिक बाप ने बेटे को ख्वाजा सराओं के साथ बैठने से मना किया था। बात ना मानने पर पहले बेटे को करंट लगाया, फिर बेलचे के वार किए। मुल्ज़िम अब्दुल गफ्फार को गिरफ्तार कर लिया गया। कॉनवेल का दायरा कार मजीद बढ़ाएंगे। यूरोप में शदीद तरीन हीट वेव। फ्रांस में 19 स्कूल बंद कर दिए गए। एफिल टावर का बुलंद तरीन हिस्सा भी बंद। इटली में काम पर पाबंदी। सर्द तरीन मुल्क स्वीडन में मौसम गर्मा का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड। पेरिस में दर्जा हरारत आज 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। पेरिस में आलूदगी फैलाने वाली ट्रैफिक पर सख्त पाबंदियां आयद। हुक्काम की शहरियों को ज़्यादा पानी पीने और धूप से बचने की हिदायत। बॉलीवुड के हीरो आमिर खान ने इंकशाफ किया है कि उनकी पहली शादी के दिन जावेद मियादाद के तारीखी छक्के ने उनकी खुशी को मायूसी में बदल दिया था। आमिर खान ने एक शो के दौरान दिलचस्प वाक़या सुनाया कि उन्होंने 18 अप्रैल 1986 को रीना दत्ता से खुफिया शादी की थी। जब घर पहुंचे तो घर वाले पाक भारत क्रिकेट मैच देख रहे थे। किसी ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। भारत मैच जीतने के करीब था और मैं पुरजोश था कि शादी और भारत की जीत एक साथ यादगार बनेगी। आमिर खान ने बताया कि बाद में जावेद मियादाद से मुलाकात हुई तो मैंने मजाक में कहा कि आपने मेरी शादी का दिन ख़राब कर दिया था। जावेद मियादाद ने हैरत से पूछा कैसे, तो मैंने जवाब दिया कि उसी दिन आपने भारत के ख़िलाफ़ छक्का मारा था जिससे मैं डिप्रेशन में चला गया था। ओमान के बाइकर्स क्लब का पाकिस्तान का सयाहती दौरा। पाकिस्तानी सकाफत और मेहमान नवाजी की तारीफ। सयाह पाकिस्तान की खूबसूरती, कुदरती मनाजिर और सकाफत से मुतासिर। बड़ी तादाद में गैर मुल्की सयाह पाकिस्तान का रुख करने लगे। बाइकर्स ने पाकिस्तानी तहजीब और कुदरती खूबसूरती का करीब से मुशाहिदा किया। कहा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत और महफूज मुल्क है। पाकिस्तान के लोग बहुत दोस्ताना और वो आपको खुशामदीद कहते हैं। गैर मुल्की सयाह आसानी से पाकिस्तान आ सकते हैं। एशिया कप में पाक भारत टाकरा 7 सितंबर को दुबई में होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक एशिया कप 2025 का शेड्यूल फाइनल कर लिया गया। इवेंट 5 सितंबर से शुरू होगा। फाइनल 21 सितंबर को खेला जाएगा। पाक भारत टीमें सुपर 4 में पहुंची तो दूसरा मैच 14 सितंबर को होगा।
एशिया कप भारत की मेजबानी में यूएई में होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल आइंदा चंद रोज में शेड्यूल जारी करेगी। एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। अंडर 19 कैटेगरी में अब्दुल्ला नवाज ने भारतीय खिलाड़ी को 3-0 से जेर किया। अंडर 15 में नुमान खान और अहमद रैयान ने उम्दा खेल पेश करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अंडर 13 बॉयज़ मुकाबलों में सुहेल अदनान कामयाब रहे। गर्ल्स अंडर 15 में सहरिश अली और अंडर 13 में महनूर अली ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और बरे सग़ीर पाक व हिंद के सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 783वें उर्स की तक़रीबात बेशती दरवाज़ा खोल दिया गया। फ़ज़ा हक फ़रीद या फ़रीद के नारों से गूंज उठी। ज़बरदस्त आतिशबाजी का मुज़ाहरा। दरवाज़ा 10 मुहर्रम तक खुला रहेगा। 10 लाख के करीब लोग गुजर सकेंगे। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।